वंदो गुरुपदकं कृपासिन्धुर्भक्तहरे महाभोगकल्पं धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग रागी सज्जन वृंद, पूज्या माता और बहनों, परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग को सत्संग मिल रहा है। बिना ईश्वर की कृपा के संत समागम नहीं होता। भगवान शिव का गिरिजा संत समागम सन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। ईश्वर की कृपा हुई, सत्संग मिला, और इससे बढ़कर के लाभकारी कुछ नहीं है कि भगवान शिव का। ईश्वर की कृपा हुई और इसका श्रेय दिया गया शिव नारायण बाबू को। शिव नारायण बाबू को ईश्वर ने श्रेय दिया सत्संग के आयोजन का। उसका उनका तो जीवन धन्य है, इसमें जो खर्च हो रहा है वो अभी धन्य है। जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वे लोग भी धन्य हैं। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है। श्वास कहिए, जान कहिए। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सत्संग मुझे बहुत प्रिय है। कोई बुलावा हो मैं नहीं जाऊं तो बड़ी हानि, लज्जा, अपयश और अवनति का काम होगा। 4 शब्द हो गया, लॉस, हानि। लज्जा, शर्म की बात है कि सत्संग का बुलावा हो मैं नहीं जाऊं। शर्म क्यों? शुभ काम नहीं करे, अशुभ काम में लगे तो इसमें तो शर्म होनी ही चाहिए। पुण्य कर्म में आलस्य हो और पाप कर्म में मन प्रवृत्त हो, उसको तो शर्म होनी ही चाहिए। अपयश, बदनामी हो, अवनति में नीचे गिरना हो, तो आप लोग इस चारों से बच गए। हानि से बच गए, शर्म से बच गए, अपयश से बच गए और अवनति के बदला में उग्रगति होगी। ये लाभ है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं श्री नारायण बाबू को, और बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको, आपके सौभाग्य को। किसी का बेटा अफसर बनता है, किसी आदमी की प्रोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, तो लोग उनको बधाई देते हैं। ठीक है, लेक्चरर है वो उसको रीडर में, असिस्टेंट प्रोफेसर को
एसोसिएट प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर में पदोन्नति होती है। लोग बधाई देते हैं मित्र लोग। हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि सत्संग से आपकी पदोन्नति हो गई। गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति रखना, यह देखकर आप लोगों को मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। पूज्य संत सेवी बाबा कहते थे, अस्पताल में भीड़ देखो तो समझो इस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य का पतन हो गया है, और कोर्ट कचहरी में भीड़ देखो, न्यायालय में, तो समझो कि यहाँ के लोगों का नैतिक पतन हुआ है। और सत्संग में, गुरु दरबार में अगर भीड़ देखो तो समझो कि यहाँ के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मैं दूसरे गांव में भी सत्संग करके परसों आया हूँ और आप लोगों को भी देख रहा हूँ। तो आप लोगों को देख करके मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। बहुत अच्छी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। जिनके दरबार में आप प्रसन्न उपस्थित हुए हैं वे प्रसन्न नहीं होंगे। आप उनकी दरबार में आए हैं, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। और भक्त का प्रसन्न होना, भगवान का प्रसन्न होना, इससे बढ़कर के संसार में और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, कृष्ण के कर की छाह जहां है, कृष्ण के कर की छाह जहां है, जिनके ऊपर उनकी बाह है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। तो फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं उपस्थिति के लिए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी, मेरे गांव में जिलाधिवेशन हुआ था। एक खड़ से भी जो सहयोग करता है वे पुण्य के भागी। ये सत्संग की महिमा है। तो आज हम सब लोगों को ईश्वर की कृपा से सत्संग सुलभ हुआ है। ये सत्संग क्यों इतना महत्वपूर्ण है? गुरु महाराज कहते हैं इसमें ज्ञान की छड़ी लगती है। जो विद्यार्थी टास्क याद नहीं करता है ना, उसको जब छड़ी लगती है तो छड़ी के डर से वो मेहनत ज्यादा करता है और टास्क पूरा करता है। हम लोग भी डरते थे छड़ी से। रात में बच्चे थे और नहाते थे, पंडित जी कहते थे तुम लोगों को भूख लगी होगी, हमारी छड़ी को भी भूख लगी है। तुम लोगों का भोजन अन्न है और हमारी छड़ी का भूख है। तुम टास्क जो दिए उसको सुना दो, उससे उसका मन हर है, और नहीं तो गुस्साएगा तो फिर जान दो। तो सत्संग में ज्ञान की छड़ी लगती है। क्या ज्ञान की छड़ी लगती है? छड़ी यह लगती है कि हम बुद्धिमान होकर के बुद्धिहीन क्यों बन गए। जब इस संसार में अमृत है, इस संसार में दुख रहित जीवन है, इस संसार में अमर जीवन जीने वाले पुरुष भी हैं, तो हम क्यों दुख वाला जीवन, मरणशील जीवन में पड़े हुए हैं। ये शर्म होती है कि हम कितने गफलत में हैं, लापरवाह हैं, मूर्ख हैं, जो ऊंची उपलब्धि, दुख रहित जीवन, अमर जीवन, अलौकिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसकी प्यास हमको क्यों नहीं लग रही है, ये शर्म होने लगती है जब ज्ञान मिलता है। ये सत्संग किस लिए है? ये सत्संग है इसलिए कि जानिए कि अमर जीवन हम जिए। अमर जीवन लोग जीते हैं
महर्षि अंगिरा कहते हैं, शास्त्र पुराण में आता है कि भगवान शिव के गुरु आदि देव हैं ये लोग, और उनके गुरु हुए महर्षि अंगिरा। आदि एक काल के वे लोग हैं। और 100 वर्ष पहले हनुमान पोद्दार जी को गोरखपुर में आके उन्होंने दर्शन दिया और बातचीत की। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद। हनुमान पोद्दार जी लिखते हैं कि मैं नारद भक्ति सूत्र जो संस्कृत में था उसका अनुवाद करने को सोचा, और अनुवाद करने के क्रम में उन शब्दों में जो मिठास थी, उस मिठास ने मुझे नारद के प्रति, महर्षि नारद के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा किया, और मन में होने लगा कि कितने महान थे, उनका एक बार दर्शन होगा। ये प्रेम मेरे अंदर में उनके प्रति जगा कि कितने महान थे, वैसे महान पुरुष का सानिध्य मिलता तो हमारा उद्धार होगा। इस चिंतन में मैं सो गया तो अमर पुरुष है। स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, मैं देवर्षि नारद हूं जिसके तुम दर्शन चाहते थे, और मेरे साथ में जो है वो महर्षि अंगिरा है। अभी तुमसे कोई बात हम नहीं करेंगे, कल दिन के 3 बजे आऊंगा, स्वप्न में नहीं प्रगट में आऊंगा, तब मैं तुमसे बातें करूंगा। मैं उस जगह देख के आया हूं जहां देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा की मूर्ति बनाई हुई है, और वहां लिखा हुआ है कि यह वही स्थान है जहां पर देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने भाई जी को दर्शन दे करके बातचीत किया। स्वप्न भंग हुआ, बड़ा आनंद आज आने वाले हैं। महर्षि का वचन मिथ्या तो नहीं होगा। पूरे प्रांगण की लिपाई पोताई करके शुद्ध किया। हम लोग के यहाँ भी कोई यज्ञ होता है तो गोबर ला के लिपते पोतते हैं, पूरी सफाई करते हैं। देवराहा बाबा ने लिखा, कोई मंत्री या कोई बड़े लोग जब आते हैं तो पिच रोड की सफाई नहीं बल्कि पिच रोड नया भी बनने लग जाता है। कि मुख्यमंत्री आएंगे, फटकार लगेगी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, सबको, डिपार्टमेंट को, इसलिए पहले ही दुरुस्त कर दो। तो देवराहा बाबा कहते हैं, बड़े लोग के आने से पहले सफाई होने लगती है। अपने दिल में तुम परमात्मा को बैठाना चाहते हो, कितने बड़े हैं वो, उनसे बड़े कोई हो नहीं सकते हैं। उनको आने से पहले अपने हृदय की कितनी सफाई होनी चाहिए। ये सफाई कौन चीज से होगी? ये सफाई सत्संग से होगी, ये सफाई ध्यान से होगी। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए जो साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध कर। तो प्रांगण को शुद्ध कर रहे हैं कि आज महर्षि जी का आगमन हो रहा है। हमारे श्री नारायण जी चिंतित थे कि वर्षा हो रही है, लिपाई पोताई क्या करें, कैसे करें। हमने सोचा और कहा कि आप क्या लिपाई पोताई करेंगे, ईश्वर की ओर से ही आप पोताई होगी, सफाई होगी, और गंदगी को बहा करके लेके चला गया, पवित्र हो गया। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, सतयुग में जब परमात्मा प्रसन्न होते थे तो फूल की वर्षा होती थी, और कलयुग में भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो ये बूंद वाली बारिश होती है। और मैं कहता हूं कि एक समय देखा है हम लोगों ने, लोगों को
अन्न खाने के लिए नहीं मिलता था, पटुए का साग खा करके गुजर करते थे गरीब लोग। ये हम लोग बचपन में देखे हैं 10-12 वर्ष के उम्र में। आज देखिए अन्न 2 टका किलो है, 3 टका किलो गरीबों को मिल रहा है। अन्न खेत में है, उसको काटने के लिए खुशामद करना पड़ रहा है। अब पहले आपके दरवाजे पर लोग बैठे रहते थे, अधो से चोर दियो चुल्ही में जर ले। हाँ, ओकर बदला में भादो महीना में 2टा जौन अहाँ के दे देगा, 2 दिन अहाँ कर रोज। ये गरीबी लोगों ने देखा है। ये देखा है भारत के लोगों ने कि हैजा हुआ, मलेरिया हुआ, प्लेग हुआ, लाश को उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे, गाड़ी पर ले जाकर के लाश को नुकसान पहुंचाते थे। ये भीषण प्रकोप एक समय परमात्मा का भारत पर हुआ। और आज भारत को मैं धन धान से परिपूर्ण देखता हूं तो मुझे याद आती है स्वामी विवेकानंद की वाणी, स्वामी रामतीर्थ की वाणी, महर्षि अरविंद की वाणी, संत देवराहा बाबा की वाणी। क्या याद आती है? इन लोगों ने कहा हिमालय में से चेतना का लहर निकल चुका है, वो भारत के अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिन में भारत में बड़े से बड़े ऋषि जन्म लेंगे, पहले से भी बड़े ऋषि जन्म लेंगे। भारत पहले से भी ऊंचा स्थान पर जाएगा। और देख रहा हूं कि भारत दिनानुदिन विश्व स्तर पर गौरवान्वित होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है, उन्नत होता जा रहा है, इसीलिए कि संत भगवंत का बहुत ज्यादा अवतरण हुआ। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज तो हम लोग के गुरु हुए, इस क्षेत्र के लोग जानते ही हैं। लेकिन क्या इसी 20वीं सदी में देवराहा बाबा नहीं थे, हनुमान पोद्दार जी नहीं थे, आचार्य श्री राम शर्मा नहीं थे, महर्षि रमन नहीं थे, जलहारी बाबा नहीं थे? कितने कितने का नाम गिनाए। आचार्य श्री राम शर्मा ने लिखा कि 20वीं सदी में तो संतों की बाढ़ आ गई, और बाढ़ जब आई तो भारत का आध्यात्मिक उत्थान होने लगा, और आध्यात्मिक उत्थान और आध्यात्मिक रुझान के कारण भगवान भी प्रसन्न हो गए और देश का खुशहाली भी होने जा रहा है। बंधुओं, मैं मानता हूं और दृढ़ता से मानता हूं कि ऐसे आयोजन से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और परमात्मा के प्रसन्न होने से संकट मिटेंगे, मिटता रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि आज आएंगे महर्षि देवर्षि नारद, महर्षि अंगिरा, लिपाई पोताई करके, सफाई करके, एक एक मिनट बड़ा मुश्किल से बीत रहा है। कब आवे वह घड़ी, कब आवे वह घड़ी। ठीक दिन के 3 बजे जैसे इनका गेट वहां पर है, वैसे ही गीता वाटिका का जहां गेट है वहां पर 2 ऋषि प्रकट हो गए, श्वेत वस्त्रधारी। समझ गए कि वेश बदल करके ये वही 2 ऋषि आ रहे हैं। जा गया, दंडवत किया, अभिवंदन किया, अगवानी किया, और जिस गाछ के निकट की मैं बात कर रहा हूं, पहले से आसन की व्यवस्था किए हुए था, वहां पर लाके बैठाया। हनुमान पोद्दार जी लिखते हैं कि ज्यों ही आसन पर बैठे वो स्वप्न वाला रूप फिर से प्रकट हो गया, रूप बदल गया और बहुत सी बातें की। मैं सवेरे भी कहा था कि हनुमान जी त्रेता युग में भगवान राम का काम किए,
लाखों वर्ष के बाद द्वापर युग में भीम का अहंकार तोड़ा और फिर हजारों वर्ष के बाद कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देकर भगवान राम का भी दर्शन कराया। तो क्या हनुमान जी अमर पुरुष हैं कि नहीं? हम लोग के तरह वो खाते पीते अमरते हैं क्या? महर्षि नारद देवर्षि अंगिरा जैसे कितने संत हैं जो अव्यक्त रूप में अमर जीवन जी रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं साधक और सत्संगी को चाहिए ऐसा जीवन प्राप्त करें जो शरीर और संसार वाला नहीं है। मैं यही प्यास आप लोगों के अंदर जगे, इसीलिए मैं यहां आया हूं। क्या प्यास जगे? ये शरीर जो बीमारी का घर है, जो दुख का घर है, जो जेल के तरह है, इस शरीर वाला जीवन कोई जीवन है? अरे शरीर रहित जीवन, दुख रहित जीवन, मरण रहित जीवन, आनंद का जीवन, सदा का कल्याण का जीवन भी अगर कोई जी सकता है तो हम क्यों नहीं जिएंगे? हम क्यों नहीं जीने के लिए कोशिश करें? मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो मैं कहता था और सोचता था कोई फर्स्ट करता है तो क्या अन्न नहीं खाता है? वो भी अन्न खाता है, वो क्लास में फर्स्ट करता है, तो मैं क्यों नहीं फर्स्ट करूंगा? खेलकूद में पहले मन लगता था। 5वीं कक्षा में गया पढ़ने के लिए, 5 हिसाब दिया पंडित ने, एक भी प्रश्न मैंने हल नहीं किया, 0/100 दिया। मित्रों ने कहा इनको बड़का लड्डू मिला है, लड्डू गोल होता है, 0 के तरह होता है, 0 के तरह, कहा इनको बड़का लड्डू मिला और हंस दिया। हमने कहा अरे ये हंस रहा है। मन ही मन ठान लिया कि तुम लोगों के भ्रम को मैं तोड़ूंगा और सबसे ज्यादा नंबर नहीं लाया तो फिर मेरा नाम बिंदेश्वरी नहीं। और ये स्वाभिमान मेरे अंदर में जब कुरेरा गया, संकल्प लिया, तो 1962 के मई महीना में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ था तो मैं मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर लाया और 62 के एनुअल परीक्षा में मैं फर्स्ट किया। उस दिन से फर्स्ट ही फर्स्ट करता रहा। बोर्ड एग्जामिनेशन में 150 नंबर से सेकेंड विद्यार्थी मेरे से नीचे था, 10 नंबर 20 नंबर से नहीं। तो मेरे अंदर पहले संकल्प जागा कि मैं फर्स्ट करूंगा, तो ये संकल्प जागा तो पाया, किया भी और पाया भी। अब संकल्प यही है कि अमर जीवन कोई जी सकते हैं, कोई प्राप्त कर सकते हैं, और परमात्मा ने ये प्रावधान जब कर दिया है कि तुम भी बन जाओ इस रास्ते पर चल करके। और ऐसे गुरु जब हमें मिल गए हैं तो उस राह पर बुलंदी से चल कर क्यों नहीं वैसा जीवन प्राप्त करें। बंधुओं, जानिए कि अमर जीवन भी होता है, जन्मना मरना नहीं, जन्मने मरने से अलग जीवन। दर्शन देकर के कृतार्थ करने वाला, अपनी कृपा दृष्टि से किसी का उद्धार कर देने की शक्ति, अपने तो दुख रहित हो ही जाना और दूसरे को भी अपनी कृपा से दुख रहित कर देना। इसीलिए हम लोग सब संतन की बड़ी बलिहारी जो गाते हैं उसमें क्या गाते हैं? धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य आधारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। उपकार कौन करेगा? जो बीमार है, जो वह दूसरे की क्या सेवा करेगा? जो मूर्ख निरक्षर है वह दूसरे को क्या ज्ञान देगा? धनवान अपने धन से किसी को धनवान बना सकता है। करोड़पति आदमी चेक काट दे, कंगाल को लाखपति बना दे।
ऐसे ही जिसने अपना उपकार किया है वही दूसरे का उपकार कर सकता है। और संसार में सबसे बड़ा उपकार क्या है? सबसे बड़ा उपकार है हमारे भविष्य के सारे दुखों को, संकटों को, विपत्तियों को हमसे अलग कर दे। मधेपुरा में सत्संग हो रहा था, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, उनको बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, मैं दो ही बात मानता हूं, परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और पर अपकार से बढ़कर के पाप नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासवचनम गोयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मधेपुरा में कोई बीमार होता है तो मैं सबसे पहले उसके यहां जाता हूं। सरासर झूठ। मधेपुरा में तो लाख लोग है, कौन बीमार पड़ता है उसको पता चलता होगा, हमको तो पते नहीं चलता है, पड़ोस में तो पते नहीं चलता है। लेकिन वो कहते हैं कि कोई बीमार होता है तो मैं पहले जाता हूं। खैर जो बोलना था उन्होंने बोला। उसके कहने से ऐसा लगा कि ये सत्संग, ये ध्यान का कोई महत्व नहीं है, परोपकार करो, ये सबसे बड़ी चीज है। हमको जब लगा कि सत्संग और ध्यान पर इसने प्रहार कर दिया है तो मैं चुप रहने वाला था क्या? डॉक्टर मेजर उपेंद्र नारायण मंडल जी भी थे उस सत्संग में। मैंने कहा कि अभी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने बहुत अच्छा फरमाया है। अब देखिए मैं मीठा ढंग से उसको चोट करने जा रहा हूं। उनकी पहले बड़ाई कर दिया कि बहुत अच्छा फरमाया कि परोपकार से बढ़कर पुण्य नहीं है और दूसरे के अहित से बड़ा पाप नहीं है। तो मैं अब एक प्रश्न और आगे इस कड़ी को बढ़ाना चाहता हूं। वह क्या? सबसे बड़ा उपकार क्या है? भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, बीमार को दवा देना अवश्य ही उपकार है। लेकिन किसी भी आदमी के भविष्य के सारे दुख दर्द को मिटा करके उसको निर्भय और निश्चिंत, संतुष्ट और सुखी बना दें, इससे बढ़कर के कोई उपकार नहीं हो सकता है। यह उपकार होगा सत्संग से, ध्यान से, गुरु से, संत मत को अपनाने से। उन्होंने सिर जो नीचा किया तो नीचा किए ही रहे। तो बंधुओं, ये सत्संग में ज्ञान की छड़ी यही लगती है, यही छड़ी लगती है। क्या छड़ी लग गई? कि वो बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं, बने हैं तो हम भी बन सकते हैं, तो हम अवसर क्यों खो दें? सुनहला अवसर क्यों खो दें? संत महात्मा कह रहे हैं, वरदान दे रहे हैं गुरु महाराज, सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है, खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं रहेगी। पहले जीवन मुक्ति होगी, फिर विदेह मुक्ति होगी। सत्संग में आने में, सत्संग में लगे रहने में ये होना है। सत्संग का संस्कार लसन कभी आपको छोड़ेगा नहीं। एक गुरु महाराज का भक्ति बीज बिल से नहीं जो जुड़ जाए अनंत, नीच उच्च घर जन ले तो संत के संग। गुरु महाराज के शब्दों में आया है, सत्संग का जब लसन लगा रहेगा तो ये छूटेगा नहीं। मनुष्य शरीर अगर छूट भी गया, मृत्यु हो भी गई, तब फिर जो है स्वर्ग मनुष्य शरीर ही मिलेगा। और इस जन्म में जो सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर तीनों अगले जन्म में उत्तम होगा। क्या सब उत्तम होगा? उसका मन उत्तम होगा, उसकी बुद्धि उत्तम होगी
और उसका शरीर भी उत्तम हो। एक गुरु महाराज कहते हैं, उत्तम उत्तम जितना करो उतना उत्तम, और आखिरी जन्म में ऐसा होगा कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। आप में से कोई मीराबाई बन जाइएगा, करते रहिए, मीराबाई आप बनेंगे, आप सावित्री बनेंगे। एक से एक जो इतिहास में महान विदुषी, ज्ञानवती, ध्यानवती, बुद्धिमती और सर्वश्रेष्ठ संतत्व को पाने वाली माताएं हुई, वहां आप जाएंगी। ये भक्ति सत्संग आपको वहां पहुंचाए। बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि गुरु महाराज के आदेश उपदेश को हम लोग गंभीरता से विचारते हुए अपने जीवन में उसको अमल करें। गुरु महाराज कहते हैं, हे भक्तों, संसार के पदार्थों को औषधि के रूप में लो। क्या मतलब है? औषधि बेसी लिया जाता है? नहीं। औषधि कम लिया जाता है? नहीं। जो मात्रा तय कर दिया डॉक्टर ने वही मात्रा से औषधि के रूप में लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत धन, बहुत कपड़ा, बहुत जेवर, बहुत सब कुछ के फेर में मत रहिए। बढ़िया मिले खैर श्री नारायण बाबू के खाकर लंच तक डाल दिया, बाथरूम में बैठा हुआ, निकलो जाओ, निकलो जाओ, साच बात। खिलेनारो एहन सच है जिन्हें और लियो, लेकिन श्री नारायण बाबू एहन काम नहीं किया गया। एक खातिर उनका धन्यवाद दीजिए, हम जितने का कहली उतने का धन्यवाद। तो गुरु महाराज कहते हैं, औषधि के रूप में संसार की चीज लो। खाना जरूरी है, किस लिए? शरीर के रक्षा के लिए। शरीर रक्षा किस लिए? शरीर के द्वारा हम अपने इस आत्मा के भविष्य को सुंदरतम बनाएं। तो गुरु महाराज कहते हैं, संसार के पदार्थों को औषधि के रूप में लो, आसक्ति छोड़ो। ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, मेरी जमीन है, मेरा मेरी छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। और क्या करो? शरीर और संसार से छूटने का यत्न करो। ये कहाँ मिलेगा? ये सत्संग सुधा उलटिएगा तो मिलेगा, ये सत्संग में जाइएगा तो ये बात मिलेगी। ये ज्ञान की छड़ी कहाँ मिलेगी? ये ज्ञान की छड़ी सत्संग में ही मिलेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस सत्संग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इस सत्संग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, यथैन्धांसी समृद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे ईंधन को आग जला देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सारे कर्म बंधन को जला देती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। इस लोक में साधन पवित्र और ज्ञान समान है। योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं ही ज्ञान। इस संसार में इस शरीर को नहीं, इस शरीर को जीवन देने वाली आत्मा को मजबूत से मजबूत स्थिति में ले जाने का वाला कौन है? अरे अभी भी दुनिया में देख न लो, सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर है ज्ञान। एक वकील सुप्रीम कोर्ट का 10 लाख लेता है 1 घंटा जब कोर्ट में बहस करने जाता है। यार सोच लो, अगर 5 ठो बहस किया तो 50 लाख एक मिली। जिसके पास जितना ज्ञान है उसको उसके पास उतनी समृद्धि। नॉलेज इज द बेस्ट पावर इन द वर्ल्ड।
संसार में सबसे बड़ा पावर है नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार। इसीलिए लोग जमीन बेच करके भी बेटे को पढ़ाते हैं। हमारे सुंदर बाबू कह रहे थे कि जमीन तो 10 बीघा थी, लेकिन बेटे को पढ़ाने में 2 बीघा थी। तो लोग बेच करके लगाते हैं, इसलिए कि जमीन से, पैसे से बढ़ करके क्या है दुनिया में? ज्ञान है। ज्ञानवान सर्वत्र पूज्य। लेकिन एक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान सारे दुखों को जला देता है। हम जो जन्मते हैं, मरते हैं, आवागमन का दुख है, इस दुख को भी समाप्त करेगा वह कौन ज्ञान है? अध्यात्म ज्ञान को, उसी का दूसरा नाम आत्मज्ञान को। और ज्यादा स्पष्ट करो, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान कब? जब शरीर से अपने को फुटा लोगे तब। अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल से अपने को ऊपर उठा लोगे तो जैसे आंख पर पट्टी बंधी हो, चाहे मोतियाबिंद का बीमारी हो, कुछ नहीं देख रहा है। ऑपरेशन करा के बूढ़े आदमी आए थे, मैं जवान था, कहा कि भक भक सूझे छे हो, बेचारा कन्ने सूझे हेते। अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन पथरी का हटा लोगे, भक भक सूझे लगे, बोल रहे भक भक सूझे। तो वैसे ही अभी हम लोग चमड़े को देख रहे हैं, चमड़े से बनी आंख को, नाक को, कान को देख रहे हैं, लेकिन जब वह दृष्टि जब प्राप्त होगी तो आत्मा को भी देखेंगे, परमात्मा को भी देखेंगे, और सब में एक ही आत्मा है, यह भी हम लोग देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कुत्ते गधे के अंदर में भी उस ब्रह्म को देखते। वह दृष्टि होने से आत्मज्ञान होता है, परमात्म ज्ञान होता है, सारे दुख मिट जाते हैं। ये प्रेरणा कहां से मिलेगी? बोलिए तो। ये प्रेरणा सत्संग में आने से ही मिलेगी और हमको भी मिलेगी। और इसीलिए मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, आप लोग भी चले। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग ईश्वर भक्ति का प्रेरण करता है। क्या करता है? प्रेरण करता है, ईश्वर भक्ति की ओर झुकाता है। ठीक है? और क्या कहते हैं? ईश्वर भजन में तत्पर करता है, मतलब और करें भक्ति, ये भाव जगाता है। और क्या करता है? सत्संग कहता है हारो मत, सत्संग कहता है लगे रहो, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरा बिगड़ी काम बनेगा। ये सत्संग तो आत्मोत्थान के लिए इससे बड़ा कोई साधन हो ही नहीं सकता। भक्ति के बिना कल्याण नहीं, और भक्ति सत्संग के बिना संभव नहीं। प्रथम भक्ति संतन सकता, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राण। और दूसरे जगह कहते हैं सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो सुख चाहहि आन उपाई, ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़ जी, तागभूषुर जी कहते हैं गरुड़ जी से, ईश्वर भजन को छोड़ करके सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो सुख चाहहि आन उपाय। दूसरे तरीका से अगर आप सुखी होना चाहते हो, ठीक है, तुम नौकरी पाए हो, नौकरी पाए हो, टका कमाओगे, कहोगे कौन चीज के लिए कमाए हैं? नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो लाइफ विदाउट वाइफ, पत्नी नहीं तो जीवन नहीं, लोग कहते हैं। जब शादी हो गई और बाल बच्चा नहीं हुआ
तो बौख रहा है इस देवी उस देवी देवता उस महात्मा के निकट। बाबा देवी साहब के पिता को भी संतान नहीं होता था, भक्त आदमी थे, बड़े चिंतित रहते थे। संत तुलसी साहब इनकी उदासी देखकर समझा और कहा चिंता मत करो, अगले साल तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसको साधारण पुत्र नहीं समझना, वो बड़े महापुरुष तेरे यहाँ आने वाला है, वरदान दे। तो उस स्थिति में भी संते कल्याण करते हैं। जब लोग डॉक्टर से थक जाता है तब साधु महात्मा के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। अरे तू भी साधु बन सकते हो, तू भी सिद्ध बन सकते हो, भिखमंगा काहे बनते हो? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कमल के हुआ आहा की आशीर्वाद कर लाने से विचित्र बात है। हम लोग गए महात्मा संत के पास, कभी संसारिक मांग नहीं रखा कि हमको बेटा हो जाए, हमको बेटी हो जाए, धन हो जाए, पलौट सीधा हो जाए। ये सब मांगना सबसे बड़ी मूर्खता है। सुनो खगेश हरि भगति विहाई, जो सुख चाहनी आन पाई, 63 महासिंधु बिनु तरनी। बिना नाव के कोई समुद्र पार करना चाहे तो वह महामूर्ख है। इसी तरह कोई बिना भक्ति के सुख पाना चाहे तो ये असंभव है। मैं कह रहा था कि संसार में अब सुख मिलेगा तब सुख मिलेगा, और ऐसे करते करते बेटा का ब्याह हो जाता, पोता का कलेक्टर बना लो, पोती का ब्याह कर लो, अब इस बीचे में राम नाम सत्य हो जाए। लियो, यही जीवन है। 20 वर्ष की युवती अमेरिका की हरिद्वार में आई थी। 2010 ईस्वी के अखिल भारतीय अवसर पर मैं भी गया था। मैंने उस युवती से पूछा, अमेरिका के 20 वर्ष के, यहाँ के तो बेटियों है 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, लेकिन अमेरिका के लड़की ऐसा पहुंच गए 20 वर्ष के। ओकरा हम पूछ लिए, अंग्रेजी बुझे रहे तो अंग्रेजी में पूछ लिए, हम हिंदी में ओकरा समझावे छी, कहे छी। हमने पूछा तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो कहती है समाधि। हमने कहा समाधि कैसे प्राप्त करोगी? तो कहती है योग द्वारा। मैंने कहा योग करती हो? तो कहती है हाँ मैं करती हूँ। तो अमेरिका से भारत में आकर के योग सीखती है, वह योग करती है, वह समाधि में जाना चाहती है। अब भारत में जन्मा है, उसको योग का नामे मालूम नहीं है, समाधि का सपने नहीं है, वो भारत में जन्म काहे के लिए लिया? देखिए, इनको समाधि की इच्छा जग गई तो बवादी हो गए, महात्मा हो गए। कोई जरूरी नहीं कि महात्मा बनकर के ही ये काम करें। हम लोग, भगवान राम ने शादी किया, कृष्ण ने शादी किया, शिव ने शादी किया, 7 ऋषि ने किया, बहुत से आचार्य श्री राम शर्मा ने शादी की, हनुमान पोद्दार ने, जिनको भगवान विष्णु ने आके दर्शन दिया। मरने से पहले 10 वर्ष पहले से आंख के सामने कृष्ण भगवान में वो खो जाते थे। उनके पास जब मिलने के लिए लोग आते थे तो निराश होकर चले जाते थे, कोई बात नहीं कर पाते थे। उसने अपने गुरु जयदयाल गोयंदका को लिखा, क्या लिखा कि गुरुदेव, लोग मुझसे पूछने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ जानने के लिए आते हैं, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति हटती नहीं, मैं उसमें खो जाता हूँ, वे दुखी होकर के चले जाते हैं, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। वो हनुमान पोद्दार क्या थे? गृहस्थ थे, 100 पत्निक थे। शादी करना बुरा नहीं है, लेकिन शादी के कारण जो बीमारी होती है वो बीमारी आपको नहीं लगे, ये बात आप संयमित जीवन जिए और अपना उद्देश्य रखें। राजा जनक के तरह मोक्ष, हनुमान पोद्दार के तरह मोक्ष,
आचार्य श्री राम के तरफ शर्मा के तरह ईश्वर की प्राप्ति। बंधुओं, 20 बरस की युवती अमेरिका की सुना दिया। एक और विदेशी से हमारी बात हुई गोरखपुर में। मैंने उसको पूछा, मेरे मन में हुआ कि कुछ इसको अध्यात्म सिखावें, तो मैंने उसको यही पूछा, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? तो कुछ देर सोचा और कहता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। देखिए, किस लिए जीता हूं हमको पता नहीं, विदेश से यहां आ गया। तब वह था होशियार आदमी, कहता है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? अंग्रेजी में कहा बात हुई थी, हिंदी में मैं सुना रहा हूं। मैंने कहा कि मैं शरीर रहित जीवन जीना चाहता हूं, अन्न पानी हवा पर निर्भर रहने वाला मैं जीवन नहीं चाहता हूं। इस शरीर रूपी जेल खाना में मैं बंद नहीं रहना चाहता हूं। इस जेल से ला करके स्वतंत्र होकर के आकाश में विचरण करने वाला अमर जीवन जीना चाहता हूं। उन्होंने कहा, क्या कैसे संभव है? हमने कहा, योग से संभव है, सत्संग से संभव। ये रास्ता है बंधु। 2 का सुना दिया। एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हुए यहाँ पर, उस रजिस्ट्रार को भी मैंने यही पूछ दिया था, आप क्या, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? लगा कि हमको खा जाएगा। क्रोध से आंख लाल हो गया, तमतना गया, क्या पूछ रहे हैं आप? हम हंस दिया। हमने कहा, जो पूछा तो सामने है। 2 महीना के बाद कहा, आज तक हम नहीं समझ पाए कि हम किस लिए जी रहे हैं। इस सत्संग हम किए हैं तो हम समझ रहे हैं कि हम किस लिए जी रहे हैं। हम तो भगवान को कहते हैं, हम तो गुरु को कहते हैं कि हम तेरे बिना नहीं जीना चाहते हैं। या तो हमें दर्शन दो, या अपने में मिलाओ, या अपनी ओर खींचो, और नहीं तो मृत्यु दे दो, हमें मृत्यु जैसा जीवन नहीं चाहिए। ये जीवन जी के क्या करेंगे? मुझे जीना है तो तेरे लिए, मरना है तो तेरे लिए। अरे वैसे भी मर ही जाओगे, इसके लिए मर जाओ। किसके लिए मर जाओ? उस उपलब्धि के लिए मरो, उस उपलब्धि के रास्ते पर मरो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा? पूर्णता के प्रयास में हजारों बार मृत्यु का स्वागत करना हो तो मृत्यु का स्वागत करो। मैंने मरने के लिए स्वागत मैंने किया, आदर। मृत्यु का स्वागत करो 1000 बार। अमृत नहीं मिले तो विष पान कर लें, यह बुद्धिमानी नहीं है, यह बुद्धिहीनता है। अमृत की तलाश जारी रखेंगे। क्या जारी रखना है? प्रभु को पाने की प्यास को जगा के रखना है। उसी प्यास को लेकर मर जाना है, और वह प्यास हमको फिर से इस रास्ते पर चलाएगा। और किसी न किसी जन्म में अनेक जन्म संसितो ततो यातिन पराम गतिम। गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगीन होगा संग चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न कोई सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के तेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटि जइए मेरी कहत हित हेरे। बेटा बिना हमरा रहल नहीं है। बेटा के मुंह में जे देखलो बहुत देर से, मैं फजा अतरी बहु फजा पट मैं के जी गैस में के कुकुर जी कसाई
दुनिया में माँ से बढ़कर कौन है, लेकिन उस माँ के प्रति आज जो मैं समाज में देख रहा हूं, वो देख करके दर्द होता है। जिस माँ के दिल में प्यार का सागर समुद्र उमड़ता है, बेटा हमारे बर्बादे हेते तहते हमारे चीज, अरे इतना प्यार इतने बड़े दिए छे हमरो बेटा जी लेते, हाँ मैं नहीं सकते, झगड़ा कर लेता है पति से। पति तो अनुशासन चाहता, पति तो चाहता है कि बेटा हमारा पढ़े लिखे कलेक्टर बने, माँ की ममता कहती है कि लाठी तो नहीं लगे, उसको कष्ट तो नहीं, उसका अपमान हो रहा है। तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि बेटा नीक छ, ठीके छ, बढ़िया था, लेकिन अहिता जन्म में बेटा मिल रहा कि पहलो जन्म में बेटा मिल रहा, कतका छ बेटा, कतका छ उ बाप, कतका छ उ परिवार। असंख्य बार, करोड़ों करोड़ बार मिला माता पिता पुत्र परिवार, वह कहीं नहीं है आज। इसी तरह ये जो अभी है बेटा दिया पिता, वो हमारे साथ नहीं रहेगा, ये सपना है। तो गुरु महाराज कहते हैं शरीर के सुख में मत रहो, मन के सुख में मत रहो, यह सुख तुम्हें भरमा के रखेगा और काल के मुट्ठी में रखेगा। जमराज जब चाहेगा कूट करके निकाल करके चल दे। क्यों? इसीलिए कि तुम शारीरिक सुख खोज रहे हो, इसीलिए कि तुम मानसिक सुख खोज रहे हो और उसी सुख के पीछे में लगे हुए हो। यह सुख तेरा सुख नहीं है, यह सुख तेरी दुर्दशा कराने वाला। तब सुख कौन सी है असली सुख? आत्मा का जो सुख है, आत्म सुख, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उस सुख में दुख नहीं है, उस सुख में तृप्ति है, उस सुख में शांति है, उसमें शक्ति है, उसमें अमरता है, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें स्वायत्तता है। क्या चीज नहीं है? जो कुछ चाहिए सब आत्मा में है और इसीलिए हम लोग आत्मा की ओर बढ़ें। और आत्मा की ओर क्यों बढ़ें? इसी के लिए तो ये सत्संग है। जो सोया हुआ है गफलत के मारे, उसको कहते हैं गुरु महाराज जागो। सत्संग इसीलिए करो कि सत्संग नहीं करोगे तो नहीं जानोगे, नहीं जानोगे नहीं मानोगे, नहीं करोगे दुख में पड़े रहोगे। कोई दुख में पड़े रहना नहीं चाहता। बुद्धि कहती है, विवेक कहता है, समझदारी कहती है कि हमें ऐसा सुख चाहिए जिस सुख में दुख नहीं लगा हो। बकरे की मां कब तक खैर मंगाएगी? बोलिए। जहिया मन है तैया कैट के रखा है, वही अहों के जहिया जमराज के मन है न वहिया से खींच के लाकर चले। ज्ञानी पुरुष कहते हैं रसोई घर के कुत्ता की तरह कब तक जीवन जियोगे? क्या मजेदार बात कह रहा हूं, सुन रहे हैं? रसोई घर के कुत्ता के तरह कब तक जीवन जियोगे? रसोई घर के कुत्ता के की हाल छे से जाने छिए? हड़िया में मुंह देने छे, एक बेर खेबो कर छे, एक बेर में गेट दिस ताके छे, मेरी किनी मालिक कोई आया त डंका से खबर ले। इसी तरह तुम कलेक्टर बन के रहो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के रहो, तुमको कभी बीमारी का भय, कभी मृत्यु का भय, कभी दुर्घटना का भय होता ही रहेगा। अयो कुत्ता का डर है, चाहे डर नहीं है। हाँ, डर एक आदमी को नहीं होता है, भैंस को भय नहीं होता। हम बराबर बोलते हैं भैंस को भय नहीं होता। तो रोड पर जब ट्रक चलता है ना, तो पो पो करते रहता है, वो डोलता नहीं है। तो पीसने छा पीसता तो संतो जे छे से पो पो कह रहल छे, चटा रहल छे, तू नहीं चटवा तो जा। तो एहने बुद्धि छ तो हम की कर। ये सत्संग की महिमा का बखान का अंत नहीं है। बहुत दिन पर मनोज बाबा हमको मिले हैं, हमको उनका भजन सुनना है।
जम के सुनना है, आप लोगों को भी सुनाना है। अभी वाणी को विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।